नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 यानी कि द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 और समझने का प्रयास करेंगे पूरे विस्तार से कि आखिर में इस 1857 की महाक्रांति में वो कौन तमाम लोग शामिल थे और कहां से कौन व्यक्ति जो है वो रेगुलेट कर रहे थे इस पूरे 1857 की क्रांति को, जो कि 10 मई 1857 को यह स्टार्ट हुआ था यह मंगल पांडे के द्वारा। और रीजन क्या था कि उस समय जो कारतूस आती थी उसका नाम क्या था आपका इनफील्ड राइफल जो थी, जिसमें गाय की चर्बी और सुअर के मांस का प्रयोग किया जाता था, जिसके विरोध में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे करते करते ये पूरी तरह से यह आंदोलन जो है पूरे भारतवर्ष में फैल गया। तो आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इस पूरे रिवॉल्ट की कहानी को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो रिवॉल्ट के बारे में बात करने से पहले हम इस चीज को समझेंगे कि ये जो दिल्ली से स्टार्ट हुआ था ये रिवॉल्ट, दिल्ली में इसका कौन था, सल्तनत का सुल्तान कौन था, तो ये दिल्ली से जो तो रेगुलेट करने का कार्य कौन कर रहे थे, तो बहादुर शाह कर रहे थे। उस समय जो ब्रिटिश जो सप्रेसर था यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से था, वो कौन था, उसका नाम क्या था, जॉन निकोलसन। वहीं लखनऊ की तरफ से कौन था, लखनऊ से रेगुलेट करने का कार्य कर रही थी बेगम हजरत महल। और ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ था वो काफी ज्यादा प्रभावित था। तो उस समय इसका ब्रिटिश सुप्रेसर कौन था, तो उसका नाम था आपका हेनरी लॉरेंस। अगला कानपुर से कौन थे, तो नाना साहेब थे। तो नाना साहेब के साथ इनका साथ किसने दिया था, तो तात्या टोपे। आप ये भी ध्यान में रखिएगा, तात्या टोपे जो थे ये भी इनकी मदद करते हैं इस 1857 की क्रांति में। और ब्रिटिश सप्रेसर कौन थे, तो इसका नाम था सर कॉलिन कैंपबेल। झांसी से कौन थे, तो झांसी थे रानी लक्ष्मीबाई। और तात्या टोपे यहाँ भी थे और तात्या टोपे कानपुर में भी थे। कहने का मतलब यह है कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वह झांसी से थी और रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है यानी कि इनका जो देहांत हो गया था 29 वर्ष की अवस्था में इनकी डेथ जो गई थी, इन्होंने क्या किया, 1857 की क्रांति में अपने प्राणों की बलिदान दी, आहुति दी। उस समय जो ब्रिटिश सप्रेसर कौन था, तो जनरल ह्यूज रोज था। बरेली से कौन था, तो खान बहादुर खान थे और उसके सप्रेसर का नाम क्या था, सर कॉलिन कैम्पबेल। और बिहार से कौन थे, तो बिहार से अमर सिंह थे। उसके जो ब्रिटिश जो सप्रेसर था उसका नाम था विलियम टेलर। और कुंवर सिंह के बाद जब कुंवर सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो इसी को रेगुलेट करने का काम करते हैं इन्हीं के भाई, जिनका नाम रहता है आपका अमर सिंह। बिहार में भी कहां से अगर पूछेगा तो आरा में कहां से, तो आरा में थे जगदीशपुर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो वही आप देख रहे हैं जैसा कि मंगल पांडे जो है इसका विरोध करते हैं गाय की चर्बी और सुअर के मांस का जो चमड़े से जो बनाया जाता है वो कारतूस, जिसको कारतूस के अंदर जो बारूद भरा रहता था उसे पहले दांत से खींचना पड़ता था, फिर उसे कारतूस में उसे भर करके फिर गोली को दागना, बंदूक को दागना पड़ता था। तो जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, विरोध किया था मंगल पांडे जी ने। फर्स्ट स्पार्क ऑफ द रिवोल्ट ऑफ द बैरकपुर वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के बैरकपुर में ही क्या होता है, आपका मंगल पांडे जी को फांसी की सजा दे दी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई फॉट ब्रेवली टू प्रोटेक्ट द झांसी ऑफ उत्तर प्रदेश। बहादुर शाह जफर डिक्लेयर्ड द सिंबॉलिक लीडर बाय द रिबल्स दिल्ली। उस समय इसका जो सुल्तान है किसे बनाया जाता है, बहादुर शाह जफर को। बेगम हजरत महल ये लखनऊ से थी, तात्या टोपे ये कानपुर से थे और अहमदुल्ला शाह नोन एज द, क्या लिखा हुआ है, नोन एज द मौलवी ऑफ फैजाबाद यानी कि अवध से थे। तो ये तमाम लोग थे, न केवल इसमें हिंदू बल्कि हिंदू के साथ साथ मुसलमान भी थे। जो देश को आजाद कराने का ये जो क्रांति है ये उसी समय स्टार्ट हो गई थी, जहां पे उनको उनके धर्म के साथ बोले या फिर उनके साथ बहुत ही जाति की जाती थी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सन 1857 में ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। अगर इस रिवॉल्ट में और तमाम लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, जिस तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे एमसीक्यू में, कि सिंधिया लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई यानी कि पूरी तरह से सहायता नहीं करने की वजह से वो क्या हो जाती है, अपने प्राणों की आहुति दे देती है, अंग्रेजों का हाथ लेकिन नहीं लगने देती अपने शरीर को। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और दत्तक पुत्र जो है वह क्यों नहीं सौंपा जाता है नाना साहब को, ये पूरी चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। क्लियर है? तो आइए चलिए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं एक एक एमसीक्यू जो संबंधित है आपका द ग्रेट रिवोल्ट 1857 से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि 1857 के विद्रोह का प्रथम शहीद जो है वो किसे कहा जाता है, तो प्रथम शहीद कहा जाता है आपका मंगल पांडे को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कब से स्टार्ट हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था आपका 10 मई 1857 को। लेकिन इन्हें बैरकपुर में क्या होता है, पकड़े जाते हैं, जिनकी वजह से इनको बैरकपुर में फांसी की सजा दी जाती है। दूसरा प्रश्न क्या है, 1857 का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था, स्थान पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरठ से यह आरंभ हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है नंबर 3 कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का सम्राट किसे घोषित किया गया था, तो भारत का जो सम्राट है वह घोषित किया गया था बहादुर शाह जफर को। ये पूरी तरह से इनको लीडर बनाया गया था ताकि ये पूरी चीजों को अच्छे से रेगुलेट कर सके। अगला प्रश्न क्या है, नंबर 4 है
कि रानी लक्ष्मीबाई किस रियासत की रानी थी? तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी रियासत की रानी थी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था, जिसके ऊपर एक पिक्चर भी बन चुका है, जिसका रोल अदा किया है कंगना रनौत ने। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 5 कि 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो इसके मुख्य का विद्रोह कारण क्या था? ग्रीस्ट कार्टीज यानी कि चिकनी जो कारतूस थी। कहने का मतलब यह है कि जो गाय की चर्बी और सुअर के चर्बी से जो इस्तेमाल किया जा रहा था, उस बारूद की जो उसका जो ढक्कन जैसा होता था, उसे दांत से खींचना पड़ता था, वही जो थी इसका सबसे प्रमुख कारण इसे माना गया, जिसके कारण ये विद्रोह जो है भड़क उठी। अगला, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर में इसका जो विद्रोह का नेतृत्व करने का काम किसने किया था? नाना साहेब ने किया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया था आपका कुंवर सिंह ने। वहीं अगर हम बात करें जहां की 10 मई 1857 को यह क्या होता है? विद्रोह स्टार्ट होता है, लेकिन बिहार यह कब पहुंचता है? बिहार यह पहुंचता है आपका 12 जून 1857 को। उसी तरह से पटना में 3 जुलाई 1857 को बिहार पटना से जो रेगुलेट करने का जो काम करते हैं उनका नाम रहता है पीर अली। ये उस समय क्या थे? एक पुस्तक विक्रेता थे। उन्होंने क्या किया? किताब बिक्री करते थे वह। तो किताब पटना में वो किताब बिक्री कर रहे होते थे। तो एक छोटी सी कहानी है। वो कहानी क्या है कि एक अंग्रेज आता है इनके पास और क्या करता है? कुछ किताबें उठाता है, उसको पसंद आता है, एक किताब लेता है। एक किताब लेने के बाद वो क्या करता है? बिना उस किताब का पैसे दिए वो जा रहा होता है। तो पीर अली बोलते हैं कि आप इसके कम से कम पैसे तो दे करके जाइए। तो वो अंग्रेज बोलता है कि पैसे किस बात की? ये देश हमारा है, हम हुकूमत कर रहे हैं और तुम हमसे पैसे मांग रहे हो, ब्रिटिशर से पैसा मांग रहे हो। तो ऐसे में पीर अली बड़े ही सादगी के साथ और अच्छे से कहते हैं कि अगर आपको और 1-2 किताब लेना है तो आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में क्या करते हैं वो ब्रिटिशर्स? और 1-2 किताब को चयन करता है और वो उठा करके देखने लगता है। तो बोलते हैं कि आपको और 1-2 कोई किताब पसंद है तो आप ले लीजिए, पसंद कर लीजिए, तब तक मैं आ रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं? 1-2 किताब लेकर के वो ले लेता है और वो पीर अली अंदर जाते हैं, अब बंदूक लेकर के आते हैं और सीधे उसे ठोक देते हैं, सीधे उसे गोली मार देते हैं। तो ये जो विद्रोह है पटना से जो विद्रोह है ये स्टार्ट हो जाता है 1857 की क्रांति, जो कि रेगुलेट करने का काम कौन करते हैं? पीर अली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्या है? अगला है आपका नंबर 8 कि कानपुर में नाना साहेब की सहायता किसने की थी? तो कानपुर में नाना साहेब की सहायता जो है वो तात्या टोपे ने की थी। अगला है नंबर 9। नंबर 9 है कि लखनऊ में विद्रोह को नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में इसका नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 10 क्या है कि मंगल पांडे को कहां फांसी दी गई? तो मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दी गई, जो कि किस राज्य में अवस्थित था? यह वेस्ट बंगाल में। लेकिन उन्होंने स्टार्ट क्या कहां से किया था? ये आंदोलन स्टार्ट कहां से हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था आपका मेरठ से। अगला, 1857 का विद्रोह कब हुआ? तो 1857 का विद्रोह जो हुआ 10 मई 1857 को हुआ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका नंबर 12 कि 1857 के विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, नेक्स्ट है कि मंगल पांडे ने किस अंग्रेज अफसर को मारा था? तो यह किस अंग्रेज अफसर को मारे थे? तो ये मारे थे आपके लेफ्टिनेंट बाग को। इन्होंने क्या किया था? गोली से मार दिया था। अगला है नंबर 14 कि 1857 के विद्रोह में किस सामाजिक सुधार का विरोध हुआ? तो यह किस सामाजिक सुधार का विद्रोह हुआ? तो जो सती प्रथा जो उन्मूलन है इसका क्या हुआ? पूरी तरह से उस समय विद्रोह हुआ था। क्लियर है? तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्या है? नेक्स्ट अगला है कि सितंबर 1857 में दिल्ली का विद्रोहियों को किसने छीना था? तो दिल्ली के विद्रोहियों को छीनने का जो प्रयास है वो किसने किया था? तो वो किया था आपका जनरल हैवलॉक ने। ये क्या किए थे? दिल्ली के जो विद्रोहियों से दिल्ली को क्या किया था? पूरी तरह से यह छीन लिए थे। अगला प्रश्न क्या है? नंबर 16 कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न नंबर 17 1857 का विद्रोह अंततः कब दबा दिया गया? तो इसे दबाने का प्रयास किया गया 1858 को। कहने का मतलब यह है कि 1857 की जो क्रांति है इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया 1858 को, यानी कि ये पूरी तरह से अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गई, जिसकी वजह से ये विद्रोह जो हुआ वह पूरी तरह से असफल रहा, सफल नहीं हुआ। कानपुर में अंग्रेज सेनापति कौन था? तो कानपुर में जो अंग्रेज जो सेनापति था वो कौन था? जनरल कैंपबेल जो था वह कानपुर में सेनापति था। अगला प्रश्न क्या है कि 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण इसका क्या था? वही कारतूस जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। अगला प्रश्न क्या है कि लैप्स के सिद्धांत द्वारा, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसे स्टार्ट किया था लॉर्ड डलहौजी ने,
लैब्स के सिद्धांत द्वारा किस शासक को दत्तक लेने का अधिकार नहीं था? दत्तक का मतलब यह होता है कि किसी भी बच्चे को गोद लेने का अधिकार नहीं था। अगर उस समय किसी का अगर बच्चा नहीं हुआ तो अगर क्या किया, उसी को गोद लेने के बाद फिर वो क्या करते थे, उसे अपना उत्तराधिकारी सौंप देते थे। तो ये उत्तराधिकारी यानी कि जो दत्तक लेने का जो अधिकार था ये किसको नहीं था? ये नाना साहब को नहीं था, या अंग्रेजों ने क्या किया था, पूरी तरह से बैंड कर दिया था उस समय। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का उस समय जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? लॉर्ड पाल्मस्टन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है नंबर 22 कि ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई से किसने विश्वासघात किया था? तो विश्वासघात किया था किसने? सिंधिया ने। अगर ये लोग उस समय अगर मिल गए होते या फिर रानी लक्ष्मीबाई का पूरी तरह से अच्छे से साथ दे दिए होते तो शायद रानी लक्ष्मीबाई को और ज्यादा उस समय क्या मिलती? मजबूती मिलती, ताकत मिलती और अंग्रेजों का वो और अच्छे से सबक उनको सिखा पाती। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ शहीद हुई? तो ये शहीद हुई आपका ग्वालियर में, और ग्वालियर में ही क्या है? रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल को बनाया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि 1857 में ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो ब्रिटिश सेना का जो सेनापति था उसका नाम क्या था? आपका जनरल कैंपबेल जो था, ये ब्रिटिश सेना का सेनापति था। अगला प्रश्न है किस अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया? तो वह अधिनियम जो पारित किया गया था वो 1858 का अधिनियम, जिसके तहत जो है ये पूरा कंपनी का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। यानी कि ये पूरी तरह से भारत का जो शासन है, पहले वह 1858 से पहले वो भारत में ही रेगुलेट होती थी, लेकिन इसको रेगुलेट करने का जो दायित्व है वो कहाँ चला गया? वो ब्रिटिश सत्ता के अधीन चला गया। अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश में विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था वह था आपका लखनऊ, और लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न क्या है कि विद्रोह को सिपाही विद्रोह किसने कहा? तो विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहने का जो काम किया था वह किया था आपका बेंजामिन डिज़रायली ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद्रोह को सिपाही विद्रोह यानी कि अ सिपॉय म्यूटिनी हु सेड दैट किसने कहा था? तो इसे कहने का कार्य किया था आपका बेंजामिन डिज़रायली ने। तो इस प्रकार से हमारा जो 1857 की जो क्रांति है से संबंधित जो एमसीक्यू थे वो क्या हो गया? वह समाप्त हो गया। क्लियर है? और कहाँ से किसने रेगुलेट किया था इसके बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो रिवीजन करने के लिए क्या देखते हैं कि दिल्ली से कौन थे? तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर, और ये बाकू सिंह भी याद रखिए क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये नाम दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे नाम भी आप याद रखेंगे क्योंकि बहादुर शाह जफर तो सबको पता है कि दिल्ली से था। एक बात हमेशा याद रखिएगा कंपटीशन में कि जो चीज़ आपको पता है ना वो सबको पता है, तो आपको थोड़ा सा उन तमाम परीक्षार्थियों से थोड़ा सा हट करके पढ़ाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि बहादुर शाह जफर तो देगा ही, लेकिन साथ में आपको बाकू सिंह भी याद रखना पड़ेगा। कानपुर से कौन थे? नाना साहेब। लखनऊ से बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह भी क्योंकि बेगम हजरत महल तो सबको पता है, लेकिन ब्रिजेश कादिर जो है इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। अगला झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। और जैसे कि मैंने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो वह था मणिकर्णिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आरा बिहार से कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह कहाँ से थे? आरा में, जगदीशपुर से। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली। बरेली से कौन थे? खान बहादुर। और आपका सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, ये कहाँ से थे? तो ये आपके बिलोंग करते थे कहाँ से? उड़ीसा से। तो उड़ीसा से कौन थे? उड़ीसा से थे आपके सुरेंद्र शाही एंड उज्जवल शाही। तो ये तो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा, लेकिन बाकी जो है आपसे एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें इंपॉर्टेंट है आपका ये ब्रिजेश कादिर और बाकू सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपका जो 1857 की जो क्रांति है इससे संबंधित जो तमाम प्रश्न हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से अच्छे से पढ़ते रहिए, टॉपिक वाइज पढ़िए, कौन सा एग्जाम में किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा ये जरूरी नहीं है। आपका जो सिलेबस में जो टॉपिक दिया है आप उसे खत्म करिए, एक एक टॉपिक करके पढ़ाई कीजिए ताकि वो अच्छे से खत्म हो जाए। जीके जीएस का भी क्लास चल रहा है, पॉलिटी, हिस्ट्री, लेकिन साथ साथ हम क्या करेंगे इसके साथ में मैथ्स, रीजनिंग भी धीरे धीरे करके मैं इसका एक एक टॉपिक डालता रहूँगा और आपको जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।